मोदी मंथन के 75 साल। हर वह भारतीय जो भारत की सरजमीं पर पैदा होता है, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह होती है, देशभक्ति होती है। हर भारतीय छोटे से लेकर बड़ा योगदान देश को देते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ करते हैं और कुछ लोग राजनेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, देश की सेवा करते हैं और बेहद कम लोग बनते हैं प्रधानमंत्री, जो देश चलाता है उसको आगे लेकर जाता है। भारत देश की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना और 15 सालों के लिए उनको देश की कमान, इसके विकास की, देश को विकसित बनाने की और इसे आगे ले जाने की कमान उनके कंधों पर सौंप दी। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वाडनगर में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के यहाँ गुजरात में हुआ था। मंथन के 75 सालों में से 10 साल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे और 3rd टर्म पूरा कर रहे हैं। इन 10-11 सालों में उन्होंने देश के अंदर कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए, बदलाव ऐसे जिन्होंने भारत की तस्वीर ही बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के शासन करने, विश्व के साथ सहयोग करने और अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया। शासन के क्षेत्र में हर पहल को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचाया, उन्हें दैनिक जीवन में मुख्य धारा में शामिल किया और साहसिक नवोन्मेषी तरीके से उन्हें संस्थागत बना दिया। प्रौद्योगिकी संचालित शासन से एक अलग क्रांति की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले उस आधारशिला की बात करते हैं जिसने डिजिटल इंडिया को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। डिजिटल इंडिया मानो भारत के हर एक नागरिक के हाथ में समुद्र मंथन का अमृत लग गया हो, जिसने हर भारतीय को सशक्त बनाया और भारत को विकसित देशों के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की, जिसमें एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की गई जहां नागरिकों को डिजिटल पहुंच की सुविधा प्राप्त हो, सरकारी सेवाएं एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध हों और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि और आगे बढ़ता चला गया। यूपीआई क्रांति की बात करें तो उनके नेतृत्व में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने भारत को उन प्रमुख देशों में से एक में बदल दिया जहां वास्तविक समय निर्बाध डिजिटल भुगतान जगमगाते शहरों से लेकर ग्रामीण बाजारों तक सभी के लिए एक वास्तविकता बन गया। आगे बात करें आर्थिक नीति और समाज कल्याण की तो देश की प्रगति का मोदी के हाथों शुरू हुआ सिलसिला अभी रुका नहीं था और फिर ये लेके आए मेक इन इंडिया। मोदी ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और भारत को एक निर्विमाण महाशक्ति में बदलने के लिए इस प्रमुख पहल की शुरुआत की, जो देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से मानो हर गृहिणी के चेहरे पर मुस्कान ला दी हो। विधायी और संरचनात्मक सुधार। भारतीय न्याय संहिता और न्याय आपराधिक कानून 2023। मंथन के 75 सालों में अब आपको रूबरू करवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मानवीय पक्ष से। पीएम मोदी का नेतृत्व अक्सर छोटे और अनायास पलों में सबसे ज्यादा मुखर दिखाई देता है। 2014 में जनता द्वारा चुने गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर सिर्फ एक चाय बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर में सहज करुणा, विनम्रता, नेतृत्व, पारदर्शिता मोदी को और मानवीय बना देती हैं। नीतियों और मंचों से परे यह उनके कामों में झलकता है, जो ऊंचे पद को भी मानवीय बना देता है। वह संसद की सीढ़ियों पर सर झुकाना हो, सुरक्षा घेरा तोड़कर बच्चों से हाथ मिलाना, ऐसे दृश्य राजनीतिक संस्कृति में एक न्यू नॉर्मल की ओर ले जाते हैं, जहां जुड़ाव, दयालुता, गरिमा मापदंडों से भी ज्यादा मायने रखते हैं। मई 2024 में भावी प्रधानमंत्री संसद में धूमधाम से नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं। वे रुके, झुके और संसद की सीढ़ियों पर इसे लोकतंत्र का मंदिर मानते हुए अपना माथा टेका। प्रधानमंत्री मोदी की सहानुभूति केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, उनके जानवरों के प्रति प्रेम और देखभाल भी उतने ही स्पष्ट हैं। जब 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूट गया तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर K. भावुक हो गए। इस समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बड़े के साथ ही, उस समय पीएम मोदी ने इसरो का हाथ थामा। आगे आपको लेके चलते हैं और थोड़ा गौर फरमाते हैं मोदी के उन तरीकों पर जिन्होंने बदल दी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। यूपीआई और डिजिटल भुगतान। फेरी वाले अब हर बिक्री को एक टैप से ट्रैक करते हैं, क्षण तक
पहुंच कायम हो चुकी है, पारदर्शिता बढ़ी है। जनधन खाते हों, फास्टैग और परिवहन दक्षता हो, किफ़ायती डेटा और इंटरनेट का उपयोग हो, जो कभी अकल्पनीय था वह अब आदत बन चुका है। पीएम मोदी का इन सबके साथ साथ एक जेनजी रूप भी है। यह रूप सबके साथ हंसी मजाक करता है। गेमर्स से नूब शब्द सीखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं तो अभी नूब हूँ। एक विशाल नेता पल भर में ही जुड़ने योग्य बन गया। जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व का एक पहलू गहन आत्मनिरीक्षण और अभिव्यंजक कवि वाला भी है। गुजरात में ज़मीनी स्तर की रचनात्मकता से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में वैश्विक अभियानों तक मोदी के शब्द एक ऐसे नेता की कहानी बयां करते हैं जिसने भाषा को एक आंदोलन में बदल दिया है। पीएम मोदी का कारवां यही नहीं रुकता, बल्कि देश के हर युवा, नौजवान, बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग भी पीएम मोदी में ये सारे गुण देखते हैं। यह बात भारत के पड़ोसी देश से लेकर विदेश के देश भी मानते हैं। संबंध इतने गहरे, भूटान के पीएम, मॉरिशस के पीएम, ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आदि और कई बड़ी हस्तियों ने मोदी का लोहा हर क्षेत्र के लोगों ने माना है। वह चाहे फिल्म अभिनेता हों, खेल जगत की हस्तियां हों या फिर कोई और गणमान्य हस्ती, इन सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनको कुछ इस प्रकार बधाइयाँ दी। हस्तियों ने क्या कहा, फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या कहा, इसके साथ ही सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने क्या कहा, पीएम नरेंद्र मोदी क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर, देखिए इस वीडियो में। And indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एवरी टाइम कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी ऑरा दोनों चीज़ साथ में आपको इम्प्रेस करती कि इतना साधारण, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कोई कैसे पेश आ सकता है इस पोजीशन पे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूमि दिवाकर और आप देख रहे हैं हेडलाइन न्यूज़ 13 सही दिशा में।